हेलो एवरीवन, आज हम प्राइम फैक्टर्स की मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले तो इसका बेसिक क्या है तो हम देखते हैं। जैसे हमने 6 का स्क्वायर लिखा वो आता है 36। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 करने पे 36 आता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज़ 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने से 36 आया है, इससे स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा 6। पर अब प्राइम फैक्टर्स का क्या यूज़ है यहाँ पर, तो अब हम देखते हैं 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3, और ये प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आप अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं। और प्राइम फैक्टर्स आप 36 निकालना है तो 36 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसे नंबर्स जो किसी और से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 2 किसी और से डिविजिबल नहीं है खुद के अलावा और 1 के अलावा, तो ये प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन होती है। तो हमने देखा कि 2 इंटू 3 करने पे 6 आया, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करने पे 36 आया, और ये प्राइम फैक्टर्स हैं 6 के और ये 36 के। तो अब हमको देखना है 6 का स्क्वायर क्या हुआ। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6। तो अब 6 के फैक्टर हैं 2 और 3, और दूसरे के भी फैक्टर्स होंगे 2 और 3, और सभी मल्टीप्लाई में। तो इस 6 की जगह पे हमने लिखा 2 इंटू 3, और ये वाले 6 की जगह पे भी 2 इंटू 3। तो अब हम देखते हैं ये 2 और ये 2 इंटू 2 इनको रीअरेंज कर देते हैं, इस 3 को इस 3 के साथ इंटू में है, तो नंबर को हम इधर उधर करेंगे तो भी आंसर वही का वही रहेगा। तो 6 इंटू 6 का मतलब है ये वाले 6 के फैक्टर्स और ये वाले 6 के फैक्टर। तो हमने देखा 6 का स्क्वायर के जो ये 6 का स्क्वायर हो गया, तो 6 स्क्वायर के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 36 के फैक्टर्स भी आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 36 है वो 6 स्क्वायर के इक्वल हैं। अब इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं। 2 इंटू 2 को हम 2 स्क्वायर, और 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर। यहाँ पे भी ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। तो जब सभी के सभी स्क्वायर होते हैं तो स्क्वायर हट जाते हैं। तो ये 36 किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कंपेयर करने पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 6 के स्क्वायर के। इसलिए जो 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमने देखा प्राइम फैक्टर्स मेथड में क्या होता है कि जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना होता है उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो पेयर में आएंगे। तो जब हम पेयरिंग कर देंगे तो हम पेयरिंग करने के बाद अगर हमको पता लगाना है कि किसका स्क्वायर है, तो हम इस पेयर में से एक 2 को ले लेंगे और इसमें से एक 3 को ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 मिला के बनेगा 6। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स का बेसिक है। तो जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 324 है। अब इसके हमको प्राइम फैक्टर की मेथड से निकालना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और अगर आपको प्राइम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो सबसे पहले एक प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट बना लो। प्राइम फैक्टर होते हैं 2, 3, देन 5, 7, फिर 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, देन 11, फिर 13, फिर देन 17, 19, उसके बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29। इस तरह के आप प्राइम फैक्टर्स की एक लिस्ट बना सकते हो, और ये भी इनफाइनाइट होते हैं। अब हम आते हैं 3, 2, 4 में। पहला प्राइम नंबर है 2। 2 इससे ये डिविजिबल है, इससे हम 2 का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये फिर से 2 से डिविजिबल हैं, और अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो वो आप रफ में डिवाइड करो, और उसके बाद जो आंसर आता है उसको यहाँ लिखो। तो ये सब चीज़ें आप अर्लियर क्लासेस में लर्न कर चुके हैं। इसलिए मैथ्स में एक चीज़ याद रखो कि जो जिस क्लास में भी आप रहते हैं उस क्लास का कॉन्सेप्ट्स, उस क्लास का मैथ्स के सारे चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से बनना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर में अगले साल जब आप नई क्लास में जाओ तो आपको वहाँ ये सभी मैथ्स का यूज़ होता है। जैसे आप 8th में जाओगे तो आपको अप टू 7th क्लास तक का पूरा मैथ्स यूज़ होगा, इसलिए आप सभी क्लास को, नहीं तो क्या होगा धीरे धीरे आप पुअर होते जाओगे मैथ्स में। तो अब फिर से अब ये 2 से नहीं होगा, आप नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 ले लेते हैं। 3 से डिवाइड किया तो ये आया 27, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, और फिर
3 से। तो ये तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ साइड में जो लिस्ट बनी है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 324 के हैं। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको हम पेयर बना देते हैं। अगर पेयर ना बने इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस पेयर से एक 2 सिलेक्ट किया, इन दोनों से एक 3 लिया और इन दोनों से एक लिया, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, 2 3 जा 6 3 जा 18। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब ये हुआ कि 18 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 324 मिलेगा। तो ये तो हुआ प्राइम फैक्टर्स की मेथड। अब इस मेथड में जो क्वेश्चन